दूसरा अध्याय। शंकर जी ने संत कुमार से कहा, हे महाभाग ब्रह्मपुत्र, आप नर्म हैं, जिस कारण आप श्रद्धालु हैं, समस्त गुणों से युक्त श्रोता है। श्रावण मास के बारे में आपने जो पूछा वह प्रसन्नता से आपसे कहता हूँ। हे तात, मैं आपसे कहूँगा, एकाग्र मन होकर सुनो। हे योगिनी, श्रावण मास में नियम से रहकर मनुष्य 4 बजे सायकाल भोजन करे, 1 महीने तक रुद्र अभिषेक करे, अपनी प्रिय किसी वस्तु को छोड़ दे, पुष्प, फल, धान्य, तुलसी की मजरी युक्त दल, विल्व पत्रों से भगवान शंकर की पूजा करे, कोटिलिंग आदि का निर्माण अर्चन करे, ब्राह्मणों को भोजन कराए, नियम का धारण प्रण करे, उपवास करे। मुझे पंचामृत से अभिषेक अति प्रिय है, उसे भी करें। इस मास में जो जो किया जाता है वह अनंत फल देने वाला है। हे मुने, धरती पर सोएं, ब्रह्मचार्य से रहें, सत्य कहें, इस महीने को कभी भी व्रत से रहित ना व्यतीत करें, प्रातः स्नान करें, इंद्रियों को वश में रखें, एकाग्र मन हो, रोज मेरी पूजा करें। इस महीने में मंत्रों का उच्चारण भी उत्तम सिद्धि देने वाला है। षड अक्षर शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें, पदशिणा, नमस्कार तथा वेद पाठ करें। जो संग और वांछित फल देने वाला है, पुरुष सूक्त जपें, जो अधिक फल देने वाला है। ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम और तथा अयुत होम करने पर संग फलता है और इच्छित फल देने वाला होता है। जो इस महीने में एक दिन भी व्रत से रहित व्यतीत करता है, वह महाप्रलय तक घोर नरक में जाता है। जैसा यह महीना मुझे प्रिय है, वैसा कोई भी मुझे प्रिय नहीं। यह महीना कामना के अनुसार फल देने वाला तथा निष्काम मनुष्य का किया हुआ कर्म मोक्ष फल देने वाला है। हे सत्तम, उस समय में जो धर्म कहे गए हैं उनको मुझसे सुनो। रविवार का सूर्य व्रत, सोमवार की मेरी पूजा कर भोजन करें। श्रावण महीने के पहले सोमवार से प्रारंभ कर 3.5 महीने तक होने वाला संपूर्ण कामना की अर्थ सिद्धि को देने वाला रोटक नामक व्रत होता है। मंगलवार के दिन मंगलागौरी का व्रत करें, बुधवार को बुध का व्रत और बृहस्पतिवार को बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंतिका देवी का व्रत होता है। हनुमान और नरसिंह का शनिवार का व्रत किया गया है। हे मुने, तिथियों में होने वाले व्रतों को सुनो। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय औदुंबर नाम का व्रत आता है। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को गौरी नाम का व्रत होता है। श्रावण शुक्ल चतुर्थी को दुर्वा गणपति का नाम का व्रत होता है। हे मुने, इसी का नाम विनायक चतुर्थी व्रत भी है। श्रावण मास पक्ष की पंचमी नाग पूजन से उत्तम कही गई है। षष्ठी के दिन सुपोदन नामक व्रत और सप्तमी को शीतला देवी का व्रत होता है। अष्टमी और चतुर्थी तिथि में देवी का पवित्रारोपण करें। श्रावण मास के कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की नवमी को नकत व्रत का विधान कहा है। शुक्ल पक्ष की दशमी को आशा नामक व्रत होता है और मनुष्य इस महीने की दोनों पक्षों की एकादशी को आशा व्रत का होना मानते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान हरि का श्रीधर नाम से अर्चन उत्तम गति प्राप्त करता है। श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को उत्सर्जन, उपाकर्म, शुभादीप, उपकर्म की सभी में रक्षाबंधन, श्रावणी कर्म, सर्पबलि नामक भगवान विष्णु का अवतार कहा है। ये 7 काम श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को होते हैं। श्रावण मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट चतुर्थी व्रत तथा श्रावण कृष्ण पंचमी को मानव
कलापदी होता है। हे द्विजोतम, श्रावण कृष्ण पक्ष अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण नाम से पूर्ण अवतार हुआ है। उस दिन व्रत तथा महा उत्सव करें। श्रावण मास की अमावस्या तिथि में पिठोरा व्रत होता है। कुशोत्पाटन कहें और वृक्षभों का अर्चन करें। शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से प्रारंभ सब पर समस्त तिथियों में अलग अलग देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के अग्नि, द्वितीया में ब्रह्मा, तृतीया में गौरी, चतुर्थी में गणनायक, पंचमी में सर्प, षष्ठी के स्कंद, सतवीं में सूर्य, अष्टमी तिथि के शिव, नववीं तिथि की दुर्गा, दशमी के यम और एकादशी के विश्वदेव स्वामी हैं। द्वादशी के भगवान हरि, त्रयोदशी के कामदेव, चतुर्दशी के शिव, पूर्णिमा के चंद्रमा, अमावस्या के पितर स्वामी हैं। इस क्रम से यह देवता तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देव की जो तिथि है उस तिथि में वह देवता अर्चन योग्य कहा गया है। हे मुने, इसी मास में प्राय नक्षत्र का उदय होता है। मैं उस समय को कहता हूँ, एकाग्र मन से आप सुने। सिंह राशि पर सूर्य के समकरण दिन से 12:40 घंटे बीत जाने पर अगस्त्य ऋषि का उदय होता है। अगस्त्य ऋषि के लिए 7 दिन पूर्व ही से अर्घ्य दे। 12 मास से सूर्य नारायण अलग अलग नाम से तपते रहते हैं। श्रावण मास में गबा तिथि नाम से तपते हैं। इनका पूजन भी महीने पर भक्ति द्वारा तत्पर हो करें। श्रावण में साग का त्याग, भाद्रपद में दही, अश्विनी में दूध और कार्तिका मास में दाल का त्याग करें। हे मानत, यह आपको मैंने अति संक्षेप में उपदेश दिया है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास में होने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन कोई 100 वर्ष में भी नहीं कर सकता। मेरे भगवान हरि के संपूर्ण व्रत करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर मेरे तथा हरि में कुछ भी भेद नहीं है। जो प्राणी इसमें भेद की कल्पना करते हैं वह नरकगामी होते हैं। हे सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म सेवन करो।